हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको सेमीकंडक्टर जिसे अर्धचालक कहते हैं उसके बारे में बताया। इसके टाइप्स बताए थे कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तथा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनके बारे में डिस्कस किया तथा इनके वेन डायग्राम के बारे में भी डिस्कस किया था। इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप एन टाइप तथा पी टाइप दोनों आपको बताए थे। जो आज का हमारा टॉपिक है करंट एंड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? किसी सेमीकंडक्टर के एकांक क्षेत्रफल में जो बहने वाली करंट को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। जो हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में 2 प्रकार की करंट डेंसिटी पाई जाती हैं। पहली होती है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी तथा दूसरी होती है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। पहली को हम अनुगमन धारा घनत्व तथा दूसरी करंट डेंसिटी को विसरण धारा घनत्व कहते हैं। इससे पहले हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ए सरफेस इज डिफाइंड एज द रेट एट विच चार्ज इज ट्रांसफर्ड थ्रू द सरफेस। इसका हम इलेक्ट्रिक करंट को सरफेस की डिफाइंड करते हैं। जो चार्ज जो होता है उसके चार्ज का रेट जो है वह करंट डेंसिटी के इक्वल होता है। I इक्वल टू dq/dt। जो Q है यहाँ पर Q रेट ऑफ चार्ज है। दिस SI यूनिट ऑफ करंट इज A। जो करंट की SI यूनिट होती है वह A, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर में 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लो करते हैं। इसका जो हमारा डायग्राम है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस प्रकार होती है। तो जो एक यहाँ पर बल्ब कनेक्ट किया गया है, बल्ब में बैटरी से कनेक्ट किया गया है। बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वह सर्किट के चारों तरफ फ्लो हो रहे हैं। इसमें आपको फिगर में दिखाया गया है इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए सर्किट। जो बैटरी से जो करंट निकल रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वह फ्लो होते होते बल्ब पर भी जा रहे हैं। बल्ब जिससे जल रहा है तब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारी। कन्वेंशनल करंट, जो कन्वेंशनल करंट होते हैं, साइंटिस्ट फर्स्ट थ्रो दैट पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसमें हम पहले पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ सेल के द्वारा कनेक्ट करते हैं। However, it was found that a current in a metal wire is in fact a flow of negativity charge electron in the opposite direction। जो इसमें नेगेटिविटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वह मेटल्स वायर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो इसका जो डायग्राम आपको नीचे दिखाया गया है, इधर नेगेटिव टर्मिनल, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिखाए हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और जो कन्वेंशन करंट है वह पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रही है।
अब करंट डेंसिटी, हमारा टॉपिक था करंट डेंसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी J is equal to the current per unit area through any element of cross section. It has the same direction as the current. जो हमारी करंट होती है वह करंट डेंसिटी J तथा जो एरिया होता है हमारा एरिया के एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के लिए एरिया उसके इक्वल होती है। If the current is uniform across the surface and parallel to dA, then J is also uniform and parallel to dA। तब जो हमारा फॉर्मूला होता है I इक्वल टू इंटीग्रल J dA। हम इसमें J को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल से, उसके बाद J इंटीग्रल dA। जब हम dA का इंटीग्रल करेंगे तब A आ जाएगा, तब I इक्वल टू हमारा JA। फिर हमने जो करंट डेंसिटी निकालनी है, करंट डेंसिटी हमारी J होती है, तो J इक्वल टू I अपॉन A। यहाँ पर जो A है हमारा वह टोटल एरिया ऑफ द सरफेस है, जो एरिया है उसका सरफेस का एरिया है। द SI यूनिट फॉर करंट डेंसिटी इज द एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। जो SI यूनिट है इसकी वह एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। इसमें हमने कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वह किस प्रकार होती है वह इस डायग्राम में आपको शो किया गया है। जे फॉर्मूला I इक्वल टू इंटीग्रल J dA। इसमें जब हमने इंटीग्रल करा था तो I इक्वल टू JA हो गया था। इसमें हमने वैल्यू पुट करने पर जब हमारे पास जो वैल्यू आई R इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन A, तब हम जानते हैं कि 1 अपॉन सिग्मा जो होता है वन अपॉन सिग्मा रो के इक्वल होता है, तब R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो यह हमारा फॉर्मूला था। अब इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसका फॉर्मूला। इन ए कंडक्टर करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जो कंडक्टर में करंट डेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला J हमारी करंट डेंसिटी हो गई, J इक्वल टू सिग्मा E। इसे ही हम ओम लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ J इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ पर E जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, J है करंट डेंसिटी, तथा जो सिग्मा है द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल सिग्मा इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। सिग्मा कंडक्टर की कंडक्टिविटी है जो कि कांस्टेंट है। अंडर ए स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग ए कंडक्टर द करंट अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर हैज़ द सेम वैल्यूज। We assign this value to the current in the conductor। हम करंट की वैल्यू इसमें कंडक्टर्स की हम इससे असाइन कर सकते हैं। में हमने बताया आपको कि करंट डेंसिटी 2 टाइप्स की होती है, पहला ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी तथा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वह रो इक्वल टू 1 अपॉन ENI ब्रैकेट में म्यू E प्लस म्यू H होता है। इसमें और जो दूसरी हमने बताई थी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को हम विसरण धारा घनत्व कहते हैं। इसमें जब हम किसी सेमीकंडक्टर में आवेश की सांद्रताओं में अंतर होता है तो आवेशों की यह प्रवृत्ति होती है कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं,
जिसके कारण जो बहने वाली करंट होती है उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। डिफ्यूजन करंट जो है वह 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली होती है नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, कि चार्ज कैरियर के नेचर किस प्रकार के हैं, तथा नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की जो प्रवृत्ति क्या है, नेचर क्या है। तीसरा जो डिपेंड करता है वह चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आवेश सांद्रता की प्रवणता पर भी यह डिपेंड करता है। इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है वह J = E ब्रैकेट में E N E म्यू E प्लस म्यू H प्लस DE dN/dx माइनस DH dP/dx। यह डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि मोबिलिटी, आपने शब्द सुना ही होगा मोबिलिटी, जिसे हम गतिशीलता कहते हैं। यह क्या होती है? जब किसी सेमीकंडक्टर को बाह्य विभव दिया जाता है, जब किसी सेमीकंडक्टर को भारी हम विभव या पोटेंशियल देते हैं, तब इसके चार्ज कैरियर बाह्य क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं। इस प्रकार के वेग को हम अनुगमन वेग तथा गति को अनुगमन गति कहते हैं। अब जो मोबिलिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपात को हम मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी = ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा मोबिलिटी का फॉर्मूला है, जिसे हम जो हमारी BH = म्यू HE, यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, म्यू H जो होता है वह मोबिलिटी होती है।